छोटे है, नब्बे अंश है छोटे है, तो हम एक समकोण त्रिभुज बना देंगे पहले। तो एक समकोण त्रिभुज, हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है। और उसमें कहा है कि जो कोण ए और कोण बी है न्यून कोण है। इसका मतलब यहाँ पे हमें, यहाँ पे हमने ए कोण न्यून कोण है और बी भी न्यून कोण है, तो इसका मतलब बी मुझे यहाँ रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों 90 अंश से छोटे हैं। अगर मैं चलो ये देखो 90 अंश का कोण है, तो हम क्या कहेंगे, तो जो कोण कोण सी बचा वो कोण सी यहाँ पे रहा होगा, ठीक है। तो ए बी सी ये त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज ए बी सी, जिसमें कोण ए वह कोण बी न्यून कोण है तथा जो सी है वो समकोण रहा होगा। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज दे रखा है, क्या रखा? समकोण त्रिभुज। अब इन्हें बता दिया है, हम कहेंगे दिया है कि जो कोस ए है, दिया है कोस ए बराबर कोस बी, ठीक है ना। मैंने आपको पहले बताया कोस ए का मान मैं कहूं तो कोस का मान होता है क्या है? कोस का मान होता है अक्षय कुमार। कोस का मान क्या होता है? अक्षय कुमार। मैंने पहले बताया कि कोस को अक्षय कुमार से याद रखो, साइन को अक्षय कुमार से, यानी कि आधार बटे कर्ण। कोस का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कोस का मान होता है आधार बटे कर्ण। तो मैं कहूंगा चित्र से मैं कोस ए का मान निकाल लूं, कोस ए द्वारा पेमेंट करा, क्योंकि कोस ए बराबर कोस बी, ठीक है ना। अब चित्र से देखो, अगर मैं देखूं कोस ए तो ए कहां पे रखा? ए यहां रखा। जब ए यहां रखा तो इसके सामने भुजा क्या रहेगी? लंब होगी, ठीक है ना। तो आधार कौन सा होगा फिर? आधार कौन सी भुजा होगी? आधार होगा ये वाली भुजा, ठीक है ना। तो कोस ए का मान क्या होगा? आधार बटे कर्ण। तो देखो जब ए की बात करूंगा तो आधार कौन सी भुजा होगी? आधार होगा, जो हमारा आधार होगा वो होगा आधार एसी। आधार तो होगा एसी, ठीक है ना। और कर्ण क्या होगा? कर्ण कर्ण होगा ए बी, ठीक है ना। तो हमने कहा तो कोस ए का मान रखेंगे हम आधार बटे कर्ण। तो हमने कहा आधार कितना? एसी और कर्ण कितना? ए बी। आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। अब आ जाओ अज्ञात, ठीक है, आधार बटे कर्ण। उसके बाद बराबर होगा कोस बी का मान। देखो कोस बी है कहाँ? बी देखो यहाँ पे है। जब बी यहाँ है तो इसके सामने ही बी के सामने भुजा क्या होगी? अब बी के सामने भुजा लंब होगी, और ये क्या होगा? जब ये लंब होगा तो ये आधार होगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला तो हो जाएगा आधार बटे कर्ण। परंतु अब आधार क्या होगा? अब आधार क्या होगा? बीसी। आधार क्या होगा? बीसी। और कर्ण तो नहीं बदलने का, कर्ण जो तो रहेगा ए बी। कर्ण कितना रहेगा? ए बी। तो मैंने कहा कोस बी का मान निकल मैं आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान बीसी। आधार का मान कोस बी का मान लंबी होगा तो कर्ण बीसी होगा। कर्ण क्या होगा? कर्ण तो होगा, आधार कितना होगा? बीसी। और कर्ण कितना है भाई? ए बी, ठीक है ना। ठीक है भाई, अब हम ए बी साइड काट देंगे तो क्या बचेगा? ए सी जो है वो किसके बराबर बचेगा? बी सी के। ए सी बराबर बचेगा बी सी। कहने का मतलब है कि जितना ए सी है तो सब भूल जाओ, उसमें क्या रखेंगे? जितना ए सी है उतना ही बी सी है। कहने का मतलब अगर भुजा 5 है तो यह भुजा भी 5 है, जब तो भाई बराबर होगा। ए सी बराबर बी सी। अगर भुजा 6 है तो यह भी 6 है। तो मैं बात पढ़ी थी 9वीं में पढ़नी पड़ी थी कि बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। तो ए सी के सामने कौन सा कोण? ए सी के सामने कौन सा कोण? ए सी के सामने कोण कौन सा? बी। बराबर होगा बी सी के सामने कौन सा कोण? बराबर होगा बी सी के सामने कौन सा कोण होगा? ए। तो हम कहेंगे कोण बी बराबर कोण ए, रीजन देंगे बराबर भुजाओं के समूह कोण, बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं? बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। याद रखें, देखो क्वेश्चन में हमें क्या करना था? ए बराबर बी, तो हम पहले ए रख देंगे, या करके हम लिखेंगे या बराबर ए बराबर बी। ए पहला रख दिया और बी बाद में रख दिया, और ये हमें सिद्ध